हम अपना जो प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे गरीबी बेरोजगारी वाला प्रॉब्लम हो, चाहे ऑफिस वाला प्रॉब्लम हो, चाहे शेयर मार्केट का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब प्रॉब्लम को हम प्रेयर करके एक अदृश्य शक्ति से प्रेयर करके, या दृश्य शक्ति लाइक कृष्ण, गौतम बुद्धा, महावीर, ये सब जो जिनको हम भगवान मानते हैं, उनसे प्रेयर करके हम अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं, सिर्फ प्रेयर करके? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रेयर करते हैं। मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई? आई डोंट केयर, जितना प्रॉब्लम मैं दूर करना है कर लिया हूँ लगभग। ऐसे अभी कोई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? मोस्टली नॉट, मतलब 99%। अरे देखिए, फिर वही वाली बात, 99%। अब ये देखिए दादा, कितनी अनसाइंटिफिक बात की आपने यहाँ पर। कैसे? 99% कह के भी आपने बहुत अनसाइंटिफिक बात की है। कैसे अनसाइंटिफिक? तो मत बोलिए, इलॉजिकल बोल सकते हैं, अनसाइंटिफिक। अरे तो दादा, इलॉजिकल हो या अनसाइंटिफिक हो, एक ही बात है ना। लेकिन 99% साइंस का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इधर सुनिए दादा, साइंस से रिलेटेड नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये कई बार हम जो लॉजिक देते हैं वो बड़े साइंटिफिक लगते हैं हमको, यानी कि लॉजिकल होते हैं। हाँ, तो लॉजिकल। और कई बार हम ऐसी बात कह देते हैं अपनी कोई बात को सिर्फ बताने के लिए, वहां पर इस तरह गड़बड़ियां हो जाती हैं। जैसे कि अभी आपने की 99% आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए। सही है, इसका मतलब समझे आप? क्या समझे? इसका मतलब है कि टोटल प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, उसमें से 99% आप सॉल्व कर चुके हैं, 1% रह गई है बस। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्या टोटल 100% सारी प्रॉब्लम के बारे में मालूम पड़ गया है? मैं क्यों जानूं सभी प्रॉब्लम के बारे में? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब आपको पता नहीं है तो फिर 99 नहीं कह सकते ना वहां पर। अपने लिए बात कर रहा हूँ ना। हाँ, आपके लिए भी। अरे आपके लिए ही मैंने पूछा। हाँ, कि ये जो है, जब तक आपको अपनी टोटल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा कि टोटल प्रॉब्लम इतनी है, बस दैट्स ऑल, उसमें से 99% आपकी सॉल्व हो चुकी है, 1% ये वाली बची है, अभी तो आप कह सकते हैं ना 99% जब टोटल प्रॉब्लम आपको पता हो। हाँ, तो मुझे पता है, पूछिए क्या। तो कौन सी प्रॉब्लम रह गई है? कौन सी प्रॉब्लम रह गई है आपकी? क्या खत्म हो गया, वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या रह गया है वो जानने में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा दादा। जैसे कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम यार किसको बोलते हैं? जैसे कि अभी देखिए, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, तो अब मैं सोचता हूँ एक घर खरीदना चाहिए, तो इसको शायद एक प्रॉब्लम के रूप में देख सकते हैं। और तो कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा एक प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ, तो वो देखिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं तकलीफ में हूँ। तकलीफ में तो नहीं हूँ ना। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ भाई, आप ही बता रहे हो ना। नहीं, आपने ये उदाहरण भी आपने ही दिया है, मैंने तो नहीं दिया है। हाँ, तो आपको मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लिया हूँ। थोड़े बहुत है प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम के वजह से मैं कोई ज्यादा परेशानी में नहीं हूँ। ये मेरा बोलने का मतलब था। 99% तो बोलने का मतलब। हाँ, मतलब प्रॉब्लम तो है और ज्यादा प्रॉब्लम है, एक नहीं बची है। हाँ, प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम से मैं कुछ ज्यादा इफेक्टेड नहीं हूँ कि मुझे रात की नींद दुश्वार हो गया है, दिनों भर माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, ऐसा कुछ हालत में नहीं हूँ। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब लाइफ को मैं एंजॉय करते हुए जी रहा हूँ, ये ऐसे इसको समझ लीजिए। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 100% बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो गया हूँ। जी दादा, ये बोल। ऐसा नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई वो आदमी भी ऐसा हो सकता है जो किसी ऐसी सत्ता को मानता हो और उसके बाद भी उसकी लाइफ जो है आप जैसी हो या आपसे बेहतर भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो फिर ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ ना कि किसी को मानने या नहीं मानने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है। नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, तो अरे दादा, इसीलिए तो
मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी जितने भी गरीब लोग हैं हमारे देश में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, हाँ, ये बहुत बड़ा सहारा है उनके लिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कि भाई ये जो है मेरे साथ जो जुल्म हो रहे हैं कहीं पे, और कोई जो है उसका अगर हिसाब कोई ले सकता है, क्योंकि वो देखता है इंसानों में तो ऐसा कुछ है नहीं, इंसान तो सभी जुल्म कर रहे हैं, सारे अमीर जो है जुल्म करे पड़े हैं गरीबों के ऊपर, लेकिन उसको जो जीने में सहायक होता है, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, वो यही होता है कि भाई इसको भगवान देख लेगा, कभी ना कभी तो देखेगा इसको। लेकिन तो ये एक बहुत बड़ा ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि वो लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स का संबंध आपकी साइकोलॉजी के साथ है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर कहीं से मिलता है आपको, तो वो डेफिनेटली वो आपके लिए, आपको कम से कम वो जीवन को चलाने में वो सोच या वो भाव सहायक होता है आपके लिए। और ये सभी के साथ होता है, वो चाहे कोई भगवान को लेके रखे या वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी कि बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर, तो वो सबके साथ है, आपके साथ भी है, वो मेरे साथ भी है, बाकी सबके साथ भी है। तो वो चाहे किसी ऐसी चीज के लिए वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट माने जिसके बारे में कलेक्टिवली मानते हैं लोग कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, या वो किसी इंसान के ऊपर माने, द सेम थिंग, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो एक सी है दोनों आदमियों की। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को माने या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आप किसी और पे निर्भर हो, आपकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है दैट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वन हु जो ईश्वर से कोई आस्था रखता है और ऐसा आदमी जो ईश्वर से नहीं किसी इंसान से या किसी और चीज से रखता है, क्योंकि रखता तो वो भी है, और दोनों का ही संबंध उसकी साइकोलॉजी के साथ है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। दादा, मैटर को आप बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल टाइप का बना दिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हाइपोथेटिकल लगा आपको ये? अरे दादा, हाइपोथेटिकल, ये ऐसा आप देखते नहीं है क्या, ऐसा है या नहीं है? दादा ऐसा है तो उस चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ कि आप, अरे तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई किसी को मानने से वो जो है वो क्या पूरा होगा, तो मैंने कहा हाँ होता है, उनका जीवन जो है वो, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है। दादा आप अपना बात रख लिए, आपका बात मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी को भाई अगर इस बात से फायदा मिल रहा है, दिमाग को शांति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, तो इस चीज में हर्जा क्या है, या इस तरीके से जीवन जीने में दिक्कत क्या है, आप यही बोलना चाह रहे हैं। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस चीज में दिक्कत ये है कि उससे आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, बस आप प्रॉब्लम को दूसरे के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि वो देख लेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि उस चीज को उस तरीके से मत कीजिए, आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एफर्ट करते रहिए, और थोड़ा सा समझदारी से भी लाइफ को जीने की जरूरत है, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ। अरे लेकिन दादा समझदारी, अब आप एक बार बताइए कि जिसको आप समझदारी समझ रहे हैं, क्या वो आपको लगता है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ? आपसे भी ज्यादा ऐसा मान सकते हैं ना कि आपसे ज्यादा भी इंटेलिजेंट लोग होंगे? हाँ ऐसा मानता हूँ मैं। तो वो लोग जो है उनकी नजर में हो सकता है कि आपकी अप्रोच वो एक अनइंटेलिजेंट अप्रोच लगे, हो सकता है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए होगा कि नहीं होगा। दादा आप बुरा मत कीजिए, आप मैटर को ना गोल गोल घुमा के जलेबी जैसा खिचड़ी बना दिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दादा आपने जो एक बात बोली, दादा सुन लीजिए, वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ आपकी। हाँ ठीक है, आप सहमत मत होइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि वो लोग जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो भी डिपेंडेंट है, बात ये है। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद वैसा होते हुए भी वो जो है दूसरों को, वैसा होते हुए दूसरों को वो कह रहे हैं कि भाई आप गलत हो। द प्रॉब्लम इज दिस। नहीं दादा देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं कि एक अदृश्य शक्ति के ऊपर कि आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो मैं बोलूंगा कि 99% में नहीं हूँ। 1% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार 1% अननोन चीज है। अब जो अननोन चीज है उसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं यार मैं बिल्कुल ही 100% बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। वो 1% रहता है। फिर वो देखिए,
लेकिन दादा कैसे सुन लो दादा? ना फिर दादा, आप जो बात है, तो सुनिए ना नहीं नहीं नहीं, दादा, बात हाँ तो हाँ सुनिए। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए दादा, मैं बोलिए। ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे देश की जो समस्या है, जिसका को दूर करने का मैं चेंज इंडिया के थ्रू पर्पस वही है कि गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, भुखमरी हुआ, इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि आप गॉड या भगवान जैसी चीजों पर ज्यादा डिपेंड मत रहो, ज्यादा ट्रस्ट मत करो। आपको फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको जो भी सर्विस है, नौकरी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, बिजनेस है, चाय पकौड़ी का दुकान है, वो आपको करना पड़ेगा। आपको कर्म पे ज्यादा डिपेंड रहना है। गॉड पे 5% डिपेंड हो जाओ, 90% गॉड पे डिपेंड मत रहो। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ।